अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का न्यू एड यानी कि एड नंबर 7 अनाउंस हो गया है, जिसमें बहुत सारी जॉब्स हैं। हम यहां पर एड्रेस करेंगे वन पेपर जॉब्स को। एड नंबर 7 में 3 तरह की जॉब्स आई हैं वन पेपर में। एक तो जूनियर क्लर्क की 20 पोस्ट अनाउंस हुई है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसके साथ असिस्टेंट की एक सीट है और एक सीट है असिस्टेंट सेक्रेटरी की, या फिर हम कह सकते हैं असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इन सीटों पर अप्लाई कर सकता है, रिक्वायर्ड एज लिमिट क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, तैयारी कैसे करनी है। अगर आप वन पेपर से वाकिफ हैं तो आप लोगों को फर्दर गाइड कर दिया जाएगा, और अगर आप वन पेपर के बारे में नहीं जानते कि कौन से सब्जेक्ट तैयार करने हैं, कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको जीरो से ऑनवर्ड सारी डिटेल बताई जाएगी। हम बेसिक से एडवांस तक आपको सारा गाइड करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले ये टोटल 22 सीटें हैं वन पेपर की पीपीएससी के एड नंबर 7 में, और हम इसकी तैयारी का आगाज 1 अगस्त से कर रहे हैं। जिसको ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीट्स की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सीटें हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर डिवीजन बहावलपुर। इन सीटों की तादाद 8 है। 3 सीटें ओपन मेरिट पर है, यानी कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओपन मेरिट को यूं समझ लें कि इस पर अप्लाई करने की कोई शर्त नहीं है कि मेल होगा या फीमेल, सब अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल डिसेबल्ड सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 सीटें ओपन मेरिट की हैं। 2 सीटें हैं वीमेन कोटा की। इस पर कोई भी फीमेल हो वो अप्लाई कर सकती है। और इसके बाद 3 सीटें हैं रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ओनली, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 3 साल के लिए 11वें स्केल की सीटें हैं। 8 सीटें टोटल। अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट। और थर्ड नंबर पर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ताकि आप जो ऑफिस वर्क है वो अच्छे से कर सकें। एज लिमिट की बात करें तो मेल के लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल, और फीमेल के लिए है 18 से 33 यानी कि 33 इयर्स तक। इसमें हमने एज रिलैक्सेशन शामिल की है। इसके बाद डोमिसाइल की अगर हम बात करें तो बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम जार खान, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी भी जगह का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग होगी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में। यहां पर जो सिलेबस है आप लोगों का, जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट 100 एमसीक्यूज का होगा, और ये 100 एमसीक्यूज 10 सब्जेक्ट्स में से होंगे। 10 सब्जेक्ट्स में से 9 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनमें से 80 एमसीक्यूज आने, यानी कि 80%। इसमें इंग्लिश है, उर्दू है, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, बेसिक मैथ और एवरीडे साइंस। इसके बाद 20% जो आप लोगों का पेपर होगा वो एमएस ऑफिस और कंप्यूटर स्किल्स से रेलेवेंट होगा। आप लोगों ने ये भी अच्छे से कवर करना है। अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं, अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर करते हैं, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इस बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास सीटें हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। इसके बाद एक सीट है असिस्टेंट की, ओपन मेरिट पर है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। यह है ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस पर अप्लाई करने के लिए कोर्ट अद्दू का आपके पास डोमिसाइल होना जरूरी है। 18 से 30 साल एज लिमिट है मेल के लिए, 18 से 33 यानी कि 33 इयर्स एज लिमिट है फीमेल के लिए। और यहां पर 100 एमसीक्यूज का पेपर वन पेपर के उन्हीं 10 सब्जेक्ट्स में से होगा जो ऊपर हमने दोहराए थे आप लोगों के लिए। इसके बाद 10 सीटें हैं जूनियर क्लर्क की। 8 ओपन मेरिट पर हैं, 2 वीमेन कोटा पर हैं, और ये भी ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू की हैं। यहां पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कोर्ट अद्दू डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना जरूरी है। 18 से 30 साल एज लिमिट मेल के लिए है और 18 से 33 फीमेल के लिए है। सिलेबस की बात करें तो 80% सिलेबस जो है वो 9 सब्जेक्ट्स में से है, और 20% जो है वो एमएस ऑफिस और जो आपके पास कंप्यूटर स्किल्स है उस पोर्शन से है। अब चूंकि ये जूनियर क्लर्क की सीट है तो इस पर अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट काफी है, टाइपिंग टेस्ट होगा और एमएस ऑफिस आना चाहिए। जबकि असिस्टेंट पर अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, क्योंकि असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पर वो 16 स्केल की है।
इसके बाद हमारे पास सीटें हैं, 2 सीटें जूनियर क्लर्क की, ऑफिस ऑफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कोट अदू में, जहां पर फिर आपके पास कोट अदू का डोमिसाइल होना जरूरी है। और चूंकि ये जूनियर क्लर्क की सीटें हैं तो सारी डिटेल्स वैसी होंगी कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन, टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश और एमएस ऑफिस में एक्सपर्टीज। इसका जो रिटन टेस्ट होगा 100 एमसीक्यूज का होगा, 90 जो एमसीक्यूज होंगे 80 एमसीक्यूज वो 9 सब्जेक्ट्स में से होंगे और 20 एमसीक्यूज जो होंगे वो कंप्यूटर के पोर्शन से होंगे। यहां पर भी मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 18 टू 30 इयर्स है और फीमेल के लिए 18 टू 33 इयर्स है। तो उस बेस पर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन डेरा गाजी खान में एक सीट है असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस की या असिस्टेंट सेक्रेटरी की कह सकते हैं, 17 स्केल की एक सीट है। और अप्लाई करने के लिए मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। आपके पास ये मास्टर डिग्री जो होनी चाहिए ये वैसे तो बाकी किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, लेकिन प्रेफर किया जाएगा मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को, यानी कि इसमें आप लोगों की जो है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इस बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल के लिए एज लिमिट है 21 से 35, फीमेल के लिए है 21 से 38। अगर हम कंप्लीट क्वालिफिकेशन को रीड करें आप लोगों के लिए तो 2 ऑप्शंस हैं, मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स प्रेफरेबली इन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, यानी कि इनको प्रेफर किया जाएगा। या फिर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 45% मार्क्स प्रेफरेबली इन मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि अगर 45% मार्क्स है तो 3 इयर्स जो एक्सपीरियंस है वो यहां पर कंसीडर किया जाएगा। हायर क्वालिफिकेशन वालों को 60% मार्क्स वालों को यहां पर प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद इस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और पूरे पंजाब से कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसका 1 पेपर होना है, 100 एमसीक्यूज और उन्हीं 10 सब्जेक्ट्स में से होंगे जिनमें से हमेशा से 1 पेपर का सिलेबस कवर किया जाता है। इन सीटों पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 अगस्त। उससे पहले पहले आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, पीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और अप्लाई करने के लिए अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने इसके अंदर फीड करते जाना है। तो आपका ये अप्लाई का जो प्रोसीजर है पीपीएससी का तो वैसे ही बहुत आसान है। सेकेंडली जो इसकी फी है वो भी आप लोग ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, यानी कि आपने घर बैठे ही अपनी फी भी सबमिट करवा देनी है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई हार्ड फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजना, कोई हार्ड फॉर्म में कोई अलग से ओरिजिनल या कॉपीज कहीं भी नहीं भेजनी, जस्ट आपने अप्लाई करना है। यहां पर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, ऐसा ईमेल एड्रेस पुट कर देते हैं जिसका उन्हें पासवर्ड याद नहीं होता, ऐसा फोन नंबर उसके अंदर पुट कर देते हैं जो सिम कन्वर्ट करवाई होती है। ये दोनों गलतियां नहीं करनी। ऐसा ईमेल एड्रेस लिखें जिसका पासवर्ड आपको याद हो, अगर नहीं याद तो नया ईमेल एड्रेस एक परमानेंट बनाकर रखें, वो ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड याद कर रखें, क्योंकि आपको हर एक जो इंफॉर्मेशन है वो ईमेल पर आनी है। आपको जो टोकन नंबर आता है वो भी आपके ईमेल एड्रेस पर आता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। आपके जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आपका जो प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका भी आपने प्रिंट निकाल के रख लेना है, वो आप लोगों को बाद में चाहिए होगा लाजमी तौर पर। और इसका जो चलान आप लोगों ने पे करना है वो भी आप लोगों ने अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि वो भी आपको रिक्वायर्ड होता है टेस्ट के टाइम पर। ये हो गया अप्लाई करने का प्रोसीजर। अब आते हैं तैयारी की तरफ। 1 पेपर की बात करें तो इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को आपने बहुत डिटेल में कवर करना होता है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर करने होते हैं। जो टॉपिक आप स्किप करते हैं उससे रेलेवेंट जो 1 या 2 एमसीक्यूज होते हैं वो आपके माइनस हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 10 सब्जेक्ट्स में से 2-2, 3-3 टॉपिक भी मिस कर दें तो 20-30 एमसीक्यूज तो आपके लिए टोटली अनसीन हो जाएंगे। तो आप रह जाएंगे 60-70 में से मार्क्स लेने वाले, तो वो मार्क्स डेफिनेटली 30-35 ही आएंगे। तो आपको 100 एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। उसके लिए पहली बात 10 के 10 सब्जेक्ट्स को बराबर अहमियत देकर कवर करना है, किसी भी सब्जेक्ट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सेकेंडली हर एक को डिटेल में कवर करना है। आप लोग हमारा शेड्यूल देख सकते हैं कि हमने सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम लिखने पर इक्तफा नहीं किया या कोई चैप्टर्स के नाम लिखने पर हमने गुजारा नहीं किया। आप लोगों के लिए डिटेल में सारे के सारे टॉपिक्स मेंशन किए हैं। फर्दर जब हम सेशन में इसकी तैयारी करवाते हैं 1 पेपर की, तो हर टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं उनकी पूरी डिटेल मेंशन की जाती है और बहुत डिटेल में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि 1 पेपर की जब तैयारी करनी ही है तो बेहतरीन ही करनी है। इसलिए नहीं करनी कि लोगों को बता दें कि हम भी 1 पेपर देने जा रहे हैं। डेफिनेटली आप जॉब हासिल करना चाहते हैं
तो सीरियस होकर तैयारी करना चाहेंगे, तो सीरियस होकर अगर तैयारी करनी ही है तो उसके लिए मेरिट पर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी पॉइंट को जहन में रखते हुए हम आप लोगों के लिए बेहतरीन नोट्स डेवलप करते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी डिटेल्ड होते हैं। तो ये जिस तरह आप लोग हमारा शेड्यूल देख सकते हैं, तो स्टार्ट फॉर एग्जांपल हम किसी सब्जेक्ट से लेते हैं, तो एक वक्त में 3 से 4 सब्जेक्ट शुरू करने का फायदा ये होता है, आपका इंटरेस्ट भी खत्म नहीं होता और इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको आप आसानी से लेकर चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट ले रहे हैं इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडी से, तो आप एट ए टाइम इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज तैयार कर रहे होंगे। उर्दू के कंटेंट जहां पर खत्म होंगे वहां से करंट अफेयर्स के शुरू हो जाएंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके एट ए टाइम स्टार्ट होंगे, तो इकट्ठे चल रहे होंगे। आपके वो जो माइंड पर एक स्ट्रेन होता है कि आपकी तैयारी में 2 सब्जेक्ट अगर चल रहे हैं तो कहीं आप पीछे तो नहीं रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 4 सब्जेक्ट आप लोग इन नो टाइम कंप्लीट कर लेंगे हमारे पास वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। ये हमारा 5 लेयर सिस्टम है जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो लेक्चर्स, देन पीडीएफ नोट्स, देन प्रैक्टिस एमसीक्यूज। ये 3 तरह के जो कंटेंट्स होते हैं ये किसी भी पेपर की तैयारी के लिए दी बेस्ट फार्मूला साबित होते हैं। तो जब आप यहां से तैयारी कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हम चौथे मरहले पर आते हैं, वो होता है आपका गूगल फॉर्म पर टेस्ट। गूगल फॉर्म पर टेस्ट की एक खूबी यह है कि एक तो आपको आपका स्कोर फौरी मिलता है, आप जैसे ही रिजल्ट सबमिट करते हैं आपका स्कोर आपके सामने है, फिर करेक्ट और रॉन्ग आंसर्स आपके सामने हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं 5th स्टेप पर, जिसमें हम करते हैं टेस्ट डिस्कशन, यानी कि जितने भी आपके आंसर्स रॉन्ग होते हैं आप लोग डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। फायदा ये होता है कि एक टॉपिक अगर आप लोगों को तैयार करने के लिए दे दिया, हमने आपको इंग्लिश का नाउन एंड इट्स टाइप्स दे दिया, तो टेस्ट कंडक्ट होने के बाद आप इसकी जब डिस्कशन करेंगे आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी वो साथ ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी और उसी के साथ वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इसकी रिवीजन करनी है तो अपने तौर पर करनी है, बाकी सारी आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी, आप पूरी तसल्ली से सेकंड सब्जेक्ट पर मूव कर सकेंगे। तो इस वे में सारी इंग्लिश कंप्लीट की जाएगी, उर्दू, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज, ये सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। तो एवरीडे साइंस, कंप्यूटर एंड जियोग्राफी और जनरल नॉलेज, जहां पर कंप्यूटर खत्म होगा वहां पर जियोग्राफी का सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये सारी इन्हीं की ही डिटेल्ड आउटलाइंस चल रही हैं। और एट द एंड इस्लामिक स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। तो इस तरह 10 के 10 सब्जेक्ट पूरी डिटेल में हम इंशाल्लाह इन नो टाइम कवर कर लेंगे। पीडीएफ नोट्स के साथ जब वीडियो लेक्चर्स का एक कॉम्बो बनता है तो फायदा आप लोगों को ये होता है कि आपने वो सब्जेक्ट चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी भी लेवल पर इग्नोर कर दिया हो, आपने अच्छे से ना पढ़ा हो या आपने कभी वो सब्जेक्ट बिल्कुल ही ना पढ़ा हो, तब भी आप उसको बेहतरीन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्वालिटी लेक्चर्स जो हैं वो आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस्ड और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहां तक उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह ये वीडियो लेक्चर्स हैं सेकेंडली ये, तो इसी तरतीब से हम चलते जाते हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं। इसी तरह आप लोगों के गूगल फॉर्म पर हम टेस्ट भी कंडक्ट करवा लेते हैं और जब उसकी डिस्कशन हो जाती है तो आप लोगों की तैयारी का मरहला मुकम्मल हो जाता है। तो यूं हम तैयारी करेंगे, जब इसी तरतीब से तैयारी करेंगे एक सिस्टमैटिक वे में, और साथ साथ एक जो अहम चीज होती है पास्ट पेपर्स को साथ लेकर चलना। पास्ट पेपर्स को साथ लेकर चलने का फायदा ये होता है आपको पता चलता रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा पेपर में ये 10 सवाल आए तो इन 10 में से 6 सवाल तो वो हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आपको आइडिया हो जाता है और बाकी 4 नई डोमेन जो होती हैं उनका पता चल जाता है। तो इस वे में तैयारी करना आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन साबित होता है। तो न्यू सेशन का आगाज हम करने जा रहे हैं 1 अगस्त से। ये एक कंप्लीट सेशन होगा 6000 फी में, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे और ये ऑनलाइन सेशन है। ऑनलाइन सेशन के साथ इसकी जो एक अजाफी खूबी है वो ये है कि इस सेशन में आपको टाइम बाउंड होना नहीं पड़ता, यानी कि हम आपके साथ टेस्ट, नोट्स, हर एक चीज 7 से 10 शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम बाउंड नहीं होना पड़ता। आप लोगों को हर एक चीज, टेस्ट हो, वीडियो लेक्चर्स हो, पीडीएफ नोट्स हो, प्रैक्टिस एमसीक्यूज हो, डिस्कशन हो, हर एक चीज आपको हर वक्त अवेलेबल होती है और सारा डाटा आपके पास हमेशा मौजूद रहता है। आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे कहीं पर स्टडी कर रहे हो, आपकी कोई भी मसरूफियात हो, आप किसी दिन किसी वजह से टेस्ट ना दे पाए, लेक्चर ना सुन पाए, तब भी आपका एक भी कंटेंट, आपका कोई भी मटेरियल, कोई नोट्स, कोई फाइल मिस नहीं होगी। तो इसलिए वो जो लोग ऑनलाइन से घबराते हैं उन्हें पता चलता है ये सिस्टम तो फिजिकल से भी बेहतर साबित हो रहा है कि आपकी कोई क्लास मिस होने के कुछ चांसेस ही नहीं है। तो इस तरह ये आप 2 मंथ्स में 6000 फी के अंदर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप 1 अगस्त से पहले हमसे कांटेक्ट करेंगे और रजिस्टर हो जाएंगे। उसके लिए आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 0333 260 5045, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 0342
44470091। इसके अलावा पीपीएससी का जो नेक्स्ट एड आने जा रहा है उसमें इससे भी ज्यादा वन पेपर की जॉब्स हैं, तो तैयारी का आगाज तो डेफिनेटली पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स आती हैं वहां पर तैयारी के लिए जो टाइम मिलता है अभी तक हम देख रहे हैं साल 2026 में, वो मैक्सिमम 1 मंथ है। जो टीचिंग वगैरह की जॉब्स होती है उसमें 2 मंथ्स मिल जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में नहीं मिलते, 1 मंथ मिलता है आप लोगों को मोस्टली। अगर बहुत ही किया तो 1.5 महीना, ये तैयारी के लिए ना काफी होता है। आपको अच्छी तैयारी के लिए 2 से 2.5 माह चाहिए होते हैं। तो इन टाइम तैयारी का आगाज करें ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी टेस्ट की डेट से पहले पहले कर सकें। अब देखिए जिस तरह ये अभी अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 5 अगस्त है, लेकिन अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप नेक्स्ट वन पेपर जॉब्स की भी तैयारी करना चाहते हैं तब भी आपको ये सेशन इंस्टेंटली ज्वाइन करना होगा। सेकेंडली, वन पेपर की तैयारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एमके पब्लिकेशंस की बेहतरीन बुक का नेक्स्ट जो हमारे पास न्यू एडिशन है वो पब्लिश हो चुका है, जिसमें 12 इयर्स के पास्ट पेपर्स का कंप्लीट डाटा अवेलेबल है और इसकी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि सारे कंटेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं, और ये हमारी जो वन पेपर की बुक है अगर आप इसे देखें तो इतनी हैवी बुक आपको मार्केट में मिलेगी ही नहीं। यानी कि हमारी कोशिश ये थी कि इतना डाटा प्रोवाइड कर दें कैंडिडेट्स को कि जब वो पेपर करके आए तो ये ना कहें कि एक भी सवाल ऐसा था जो आपकी बुक में नहीं था। तो इस तरह के कहने का आप लोगों को मौका ही नहीं दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 के 10 सब्जेक्ट्स को कवर करने वाली बेहतरीन बुक है, बेहतरीन प्रिंटिंग है और बेहतरीन बाइंडिंग भी है, और इन नो टाइम। यानी कि आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हो, हमारी बुक्स मैक्सिमम 3 to 4 डेज में आप लोगों को डिलीवर हो जाती हैं और इंस्टेंटली हो जाती हैं। बुक ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 031077500306। और एमके प्रिपरेशंस, एमके पब्लिकेशन ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है। तो अगर आप लोग अपने कैरियर को लेकर सीरियस हैं और एक मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हर तरह की रहनुमाई के लिए, हर सेशन की तैयारी के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।